Hello students, how are you? Students, we are reading your chapter number first of history. This will be the part number 5 of your chapter. Students, last part में हमने पढ़ा था कि जिन इवेंट्स को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं उन इवेंट्स से जुड़ी डेट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स हम इसको पढ़ते हैं कि किस तरीके से इवेंट्स से जुड़ी डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया में जो हिस्ट्री लिखी उनकी इस हिस्ट्री में गवर्नर जनरल का रूल सबसे इम्पोर्टेंट था। गवर्नर जनरल कौन होता था स्टूडेंट्स? इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा ऑफिशियल या अधिकारी होता था वही गवर्नर जनरल होता था स्टूडेंट। दीज हिस्ट्रीज बिगन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स एंड एंडेड विद द लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्टूडेंट्स, जो गवर्नर जनरल का इतिहास है वो पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स से शुरू होता है और गवर्नर जनरल्स का इतिहास लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन से ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। 1857 में इंडियन लोगों ने रिवॉल्यूशन की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जिसे हम 1857 का रिवोल्ट भी बोलते हैं। बहुत ही बड़ा रिवोल्ट था ये। स्टूडेंट्स, 1857 के बाद 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हो जाता है और उस एक्ट के तहत एक चेंज होता है। उस चेंज में स्टूडेंट्स गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म कर दी जाती है और वायसराय की पोस्ट रिजनरेट कर दी जाती है। मीन्स गवर्नर जनरल का नाम क्या हो जाता है? वायसराय। तो इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स। और लास्ट वायसराय कौन था? माउंटबेटन। In separate chapters, we read about the deeds of others: Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, हार्डिंग, इरविन। स्टूडेंट्स, अलग अलग चैप्टर में हम अलग अलग गवर्नर जनरल्स के डीड्स के बारे में मीन्स उनके कामों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हेस्टिंगस, वेल्जली, बेंटिंग। वेल्जली ने क्या किया था स्टूडेंट्स? वेल्जली ने सब्सिडायरी लाइन स्टार्ट की थी जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को ख़त्म किया था और डलहौजी ने स्टूडेंट्स डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स चलाई थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था 1905 में। तो ये अलग अलग इवेंट हैं स्टूडेंट्स और ये अलग अलग गवर्नर जनरल्स के टाइम में हुई थी, तो इनके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। It was a seemingly never-ending succession of governor generals and viceroy. स्टूडेंट्स, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया में जो हिस्ट्री लिखी उस हिस्ट्री में हम गवर्नर जनरल्स का कभी ख़त्म न होने वाला सिलसिला पढ़ते हैं। All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. स्टूडेंट्स, जितनी भी डेट्स ब्रिटिश हिस्टोरियंस की इस हिस्ट्री में है वो सारी डेट्स इन पर्सनैलिटीज़ से जुड़ी हुई हैं। कौन सी पर्सनैलिटीज़? मीन्स गवर्नर जनरल से, उनकी एक्टिविटीज़ से कि उन्होंने इंडिया में क्या क्या गतिविधियां की, पॉलिसीज़ कौन कौन सी बनाई और क्या क्या उनकी अचीवमेंट या उपलब्धियां रही। मीन्स ब्रिटिश हिस्टोरियंस के लिए गवर्नर जनरल्स की जो इवेंट्स हैं वही इम्पोर्टेंट हैं और उनसे जुड़ी हुई डेट उनके लिए महत्वपूर्ण है और दूसरी डेट उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इट वॉज एज इफ देर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश हिस्टोरियंस की हिस्ट्री पढ़ने के बाद हमारे को यह महसूस होता है कि जैसे गवर्नर जनरल की लाइफ से बाहर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। मीन्स गवर्नर जनरल
उनकी एक्टिविटी और उनके अचीवमेंट्स ही सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और कोई दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है ही नहीं। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। स्टूडेंट्स, गवर्नर जनरल की लाइफ की जो क्रोनोलॉजी है, उनका जो क्रम है, मीन्स एक के बाद दूसरा गवर्नर जनरल आता है और उसके बारे में ब्रिटिश हिस्टोरियंस लिखते हैं, तो उनकी लाइफ की जो क्रोनोलॉजी है वो आपके ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री का एक अलग चैप्टर बना के देती हैं हमारे को।